हेलो फ्रेंड, वापस आ गया हूँ लाइफ में एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सफलता एक संयोग नहीं बल्कि हमारे नजरिए का नतीजा है। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सब कुछ चेंज करना चाहता है, वो भी बिना किसी हार्ड वर्क किए। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी तो रखिए। सिर्फ सांस लेके वक्त गंवाना जिंदगी तो नहीं। माना कि हर कोई महान नहीं बन सकता, पर आज उसके पास जो कुछ भी है उसे वो दांव पे लगाकर कल को आज से बेहतर बना सकता है। आज हम वही हैं जो आज तक हमने अपनी लाइफ में वर्क किया है। अगर हम अपने फ्यूचर को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ में कुछ गुड वर्क करना होगा। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुशी लाना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल को जानना होगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, चेंज इन योर बिहेवियर। अगर हम अपनी लाइफ के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव करें तो हमारी लाइफ में एक चमत्कारी बदलाव दिखाई पड़ेगा। फिर चाहे वो हमारा बिजनेस हो, सोशल लाइफ हो या हमारा करियर हो, इन सब में अगर हम एक छोटा छोटा बदलाव करें तो फ्यूचर में हम अपने लाइफ को आज से बहुत बेहतर बना पाएंगे। आज हम वही हैं जो आज तक हमने वर्क किया है। हमें यह जानना होगा कि हमें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास बनाना है और दूसरों से अपेक्षाएं न करके हमें अपने आप से अपेक्षाएं करनी है। और जो आज हमने वर्क किया है अगले दिन उससे बेहतर करने की कोशिश करें, और जो अगले दिन वर्क करेंगे हम उससे अगले दिन बेहतर करने की कोशिश करें। पर दिन हम अपने लाइफ के वर्क को गुड से गुड बनाते रहें, और यही एक छोटा छोटा बदलाव हमारी लाइफ को बदल कर रख देगा और हमारा फ्यूचर खुशियों से भर जाएगा। और सेकंड पॉइंट है वो, बहुत से लोग जैसे ही न्यू ईयर आता है तो बड़े बड़े संकल्प लेने लगते हैं। कहते हैं कि मैं इस न्यू ईयर में अपनी हेल्थ को सही करूंगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं इस न्यू ईयर में अपनी बुरी हैबिट को छोड़ दूंगा, और कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को बदल कर रख दूंगा। और कुछ लोग कैरियर के लिए संकल्प लेते हैं। कुछ लोग तो इसे कुछ दिन तक जारी रख पाते हैं या उसे छोड़ देते हैं, और ज़्यादातर लोग तो अगले ही दिन उसे भूल जाते हैं। अगर हम किसी बुरी हैबिट को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं और किसी गुड हैबिट को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमें उस बुरी हैबिट को एकाएक नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हमें उसे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए। और इसे छोड़ने का लगभग एक मंथ से भी ज़्यादा का वक्त लेना चाहिए। और उसके विपरीत में दूसरी गुड हैबिट को एक मंथ तक जारी रखना चाहिए। और जितनी हमारी गुड हैबिट बढ़ती जाएगी उतनी ही बुरी हैबिट हमारी छूटती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी गुड हैबिट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी सारी बुरी हैबिटें छूट जाएंगी और आप अपने फ्यूचर, अपने लाइफ और अपने हेल्थ को बदल कर रख देंगे। बस आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करना होगा और इसे लगभग एक मंथ से ज्यादा जारी रखना होगा। सैम वेलनेवा कहते हैं, शो मी योर हैबिट रूटीन एंड शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपनी आदत और रूटीन दिखाइए और मैं आपको आपका भविष्य दिखाऊंगा। 1% डिफरेंट, गोल्ड मेडलिस्ट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा पॉलिटिक्स लीडर हो या आपके कोई बड़े कंपटीटर हो, आपके बीच और उस आपके कंपटीटर के बीच सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है, और यह कभी कभी इससे भी कम होता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फिलिप्स 8 प्लेयरों में से 7वें नंबर पर थे और आखिरी 50 सेकंड में अपने आगे के सारे प्लेयर को पिछाड़ कर ये आगे निकल गए। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि माइकल फिलिप 50.58 सेकंड में पहुंचे हैं, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे हैं। वर्ल्ड में ऐसे एक उदाहरण नहीं है, चाहे आप बिजनेस में ले लें, आप किसी कैरियर में ले लें, आप अपने सोशल लाइफ में ले लें, इन सब के बीच में भी सिर्फ 1% और इससे भी कम का अंतर देखा गया है। हो सकता है आपको जीत न मिले, लेकिन आप अपने लाइफ को खुशी से जरूर भर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि लोग तो सिर्फ जीतने वालों को ही याद रखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी नकारा नहीं जा सकता। बस आप प्रतिदिन बदलने के लिए अगर तैयार हैं तो आप जीत नहीं सकते, लेकिन जीतने वालों के विरुद्ध जरूर हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप बदलाव करके जीत भी सकते हैं। इंस्पिरेशन एंड वर्क, सब कुछ आपके अंदर होता है, बस आपको इसको बाहर निकालना होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे किसी चीज से इंस्पिरेशन मिलती है तब मैं कोई वर्क करता हूं, और बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ में इंस्पिरेशन का इंतजार करते रहते हैं और पूरी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं।
और जो बुद्धिजीवी होते हैं, जिन्हें पता होता है कि जब हम वर्क करेंगे तब हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, इसलिए वो ज़्यादातर वर्क पर ध्यान देते हैं। आप जितना ही ज़्यादा गुड वर्क करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, और जितना बड़ा आप वर्क करेंगे उतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। इसलिए हमें पहले इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें गुड से गुड वर्क करना चाहिए। बल्कि हमें इसका विपरीत नहीं करना चाहिए कि हमें पहले इंस्पिरेशन मिले फिर वर्क मिले। हमें इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे फर्स्ट वर्क, सेकंड इंस्पिरेशन, ना कि इंस्पिरेशन लास्ट में वर्क। हर जगह ये काम में नहीं आती, हर जगह आपको वर्क से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। जो वर्क आप अपने गोल के लिए करेंगे उसी वर्क से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और जो वर्क आप अपने गोल से हटकर करेंगे, जहां आप अपना टाइम नष्ट कर रहे होंगे, वहां वर्क करने से आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। आप उस वर्क को तो चुन लेते हैं जिस वर्क को करने से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, पर उस वर्क को सही तरीके से करना भी आपको आना चाहिए। इसलिए इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे। चूजिंग द राइट वर्क, डूइंग द वर्क इन द राइट वे। आपको एक वही वर्क करना चाहिए जिस वर्क के करने से आप अपने गोल को अचीव कर सकें। आपको एक साथ कई वर्क को नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें से एक राइट वर्क को चुनें, और जो वर्क आपको आपके गोल के सीधे रास्ते पर पहुंचाता हो, और सारे वर्क को छोड़ दें और उस वर्क को 60 से 90 दिनों तक जारी रखें, जब तक वो आपके लाइफ का पूरा हिस्सा न बन जाए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक चमत्कारी बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आपको लगने भी लगेगा कि आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे एक दिन, और आप जान जाएंगे कि वही एक गुड वर्क है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। क्या आप न्यूटन के गति का पहला नियम जानते हैं? जब तक किसी बाहरी शक्ति द्वारा वर्क न किया जाए तो स्थिर अवस्था में रखी वस्तु स्थिर ही बनी रहती है। यही नियम आपके लाइफ, आपके बिजनेस, आपके करियर पर भी लागू होती है। जब आप अपने लाइफ के वर्क में गति लाते हैं तो गति बनी रहती है। अगर आप अपने वर्क को रोक देते हैं तो गति रुक जाती है और निष्क्रियता बनी रहती है। फिर चाहे आपका बिजनेस हो, आपका हेल्थ हो, आपका करियर हो, अगर इन सब में अगर आप गति को रोक देंगे तो गति हमेशा रुकी रहेगी। अगर आप इसे कंटिन्यू जारी रखेंगे तो गति बनती रहेगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और आप जान जाएंगे कि आपने अपनी लाइफ में एक सही वर्क चुना और आप अपने गोल को पा चुके होंगे। टेकिंग एश्योर्ड हेल्थ बेनिफिट इन बिटवीन वर्क। डेली हार्ड वर्क करने के बाद हमें 6 से 8 घंटे की एक लंबी नींद लेनी चाहिए, और मॉर्निंग में हमें थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में चुस्ती बनी रहे। और एक लंबे कार्य को समाप्त करने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए, जिससे हम दोबारा अपने वर्क पर जाएं तो हमें एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ेगी और हम उस वर्क को और उत्साह से करेंगे। इसलिए महान समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि आज मुझे ज्यादा वर्क करना है, इसलिए मुझे ईश्वर के सामने 1 घंटा ज्यादा बैठना होगा। यह उनकी कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उनकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया थी। अपने लाइफ में चाहे जितना बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही होगा तो आप सही वर्क भी नहीं कर पाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, अपने कमेंट से हमें अपनी राय दीजिए, और हमें अपनी वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए ये भी अपने कमेंट से अपनी राय दीजिए।